नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। और आज का सवाल ना बड़ा साफ है कि देश बड़ा या फिर ये खेल बड़ा। क्योंकि ये खेल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये किसी के बेटे का शायद एक बहुत बड़ा कैरियर भी है, उसका भविष्य भी है और शायद किसी के चच्चा की सत्ता भी है। जिस राष्ट्रवाद की कीमत विज्ञापन स्लॉट में तय हो ना कि उस दिन तो भर भर के ऐड आएंगी इन मैच के अंदर, तो वो राष्ट्रवाद नहीं केवल एक सौदा बन जाता है। जी हाँ, एक बिजनेस बन जाता है जिसमें देखा जाता है केवल मुनाफा मुनाफा और केवल मुनाफा। ये एक्चुअली खेल नहीं है। नेक्स्ट मंथ जो खेल होगा वो खेल नहीं होगा, वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रघात होगा जिसमें शहीदों के खून से उस दिन बल्ले चमकाए जाएंगे। आपको याद होगा ना 22 अप्रैल को क्या हुआ था, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। शायद कुछ लोग इस डेट को भी भूल चुके होंगे कि हमला कब हुआ था, क्योंकि वक्त के साथ में हम भी बदल जाते हैं। क्योंकि हमारा भारत देश किसी बिग बॉस का शो बन चुका है जहाँ पे रोज़ नए एपिसोड मसालेदार लॉन्च होते हैं, हम पिछली घटना को भूल जाते हैं। पाकिस्तान से आए थे उस दिन दहशतगर्द, उन दहशतगर्दों ने 26 मासूम भारतीय सैलानियों की हत्या कर दी थी, उनसे उनका धर्म पूछ करके। 26 परिवार उस दिन तबाह हो गए थे और कई महिलाओं का सुहाग उस दिन उजड़ चुका था। इसके बाद सवालों की लंबी कतार वर्तमान की सरकार के सामने लग गई थी, खड़ी हो गई थी सवाल पूछने के लिए। आखिरकार ये आतंकवादी घरों में घुसे तो घुसे कैसे? सुरक्षा व्यवस्था उस दिन कहाँ थी और देश की सीमा इतनी आसानी से कैसे टूट गई? क्या सच में भारत देश बिल्कुल राम भरोसे है? सारे बॉर्डर राम भरोसे है, जिसे आना है आओ। सोचिए, एक महिला बॉर्डर क्रॉस करके बड़ी आसानी से हमारे भारत देश के अंदर घुस आती है। मैं किस महिला के बारे में बात कर रहा हूँ आपको अच्छे से मालूम होगा, अपने बच्चों को लेके आ जाती है हमारे भारत के अंदर। तो हमारी जो सिक्योरिटी है ना, बहुत बुरी तरीके से ब्रीच हो रही है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब भी पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट हम लोग खेलेंगे? तो इसका जवाब है कि हाँ, हम मैच खेलेंगे। वो अलग बात है कि द्विपक्षीय मैच हम क्रिकेट के साथ में नहीं खेलेंगे। द्विपक्षीय मैच वो मैच होते हैं जो डेडिकेटेड केवल हम लोग पाकिस्तान के साथ में खेलते हैं, और द्विपक्षीय मैच हमारे 15 साल से बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। राइट, अभी क्या होता है, जो भी सीरीज चलती है उसमें अलग देशों के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो तो हम खेल सकते हैं, चाहे IPL हो गया, T20 हो गया, अदर कोई भी मैच वगैरह क्यों ना हो जाए। ठीक है, अब मोदी जी ने साफ साफ ये कहा है कि हम अपने दुश्मन देश का मतलब कि पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, व्यापार रोक देंगे, बॉर्डर सील कर देंगे, लेकिन हम लोग क्रिकेट नहीं रोकेंगे। भैया कैसा नया राष्ट्रवाद है? पाकिस्तान की नदियां आप सुखा सकते हो, उसकी भूमि को आप बंजर बना सकते हो, लेकिन क्रिकेट का पिच हमेशा हरा रहेगा। ये कैसा राष्ट्रवाद है? और इस क्रिकेट के पिच में चौके छक्के उस दिन चलते रहेंगे, ये नहीं रुक सकते हैं भैया। और प्लीज़ 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 मेरी वर्तमान की सरकार से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वो खेल मत खेलो जिसमें शहीदों का खून ही क्रिकेट स्टेडियम की टिकट बन जाए। आपको याद होगा ये घटना 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, 2008 में जो हमला हुआ था ना, मुंबई पर हुआ था अब तक का शायद भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। और इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग उस दिन घायल हुए थे। और इस हमले के पीछे कौन था? पाकिस्तान से आए आतंकवादी थे। और उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? भाई वीडियो को पॉज करके उस समय के PM का नाम तो आपको याद होगा ना, वर्ष से आपका 2008 याद करिए, रिकॉल करिए, पक्का आपको नाम याद आएगा। उस समय भारत के PM थे मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह। उस समय भी क्रिकेट सीरीज बिल्कुल तय थी, मैच तब भी खेले जाते थे बड़े पैमाने पर। उस समय भी रेवेन्यू जनरेट होता था इन मैचों से, महंगी महंगी एड सर्व करके हम लोग बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट उठाते थे। भारत और पाकिस्तान उस समय आमने सामने होने वाले थे मैदान के अंदर, लेकिन हमले के बाद PMO ने खेल मंत्रालय को साफ साफ आदेश दिया था कि पाकिस्तान के साथ में एक भी मैच नहीं खेलना है हमको, और पूरी सीरीज हमने रद्द कर दी थी। क्योंकि देश का दर्द क्रिकेट से बड़ा था उस समय, और इतिहास गवाह है कि एक कमज़ोर PM ने क्रिकेट से पहले देश को चुना था। और ये कमज़ोर का जो तमगा दिया था वो आम जनता ने ही दिया था। यार वो तो कुछ बोलते नहीं हैं। वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, आपको याद होगा कि जिस समय भारत के अंदर आर्थिक मंदी आई थी, उस आर्थिक मंदी से निकालने में जो योगदान दिया था वो यही भारत के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह। बोलने से बात नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। जितने शब्दों का प्रयोग करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट होगी। उस एनर्जी का सबसे अच्छा है कि अपने एक्शन में लगा दो। अब 17 साल बाद हमारे अमृतकाल में हालात वही हैं,
हमला फिर पाकिस्तान से हुआ है, आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, लाशें फिर हमारे भारतीयों की बिछी हैं ज़मीन के ऊपर, लेकिन हमारे सामने क्रिकेट बड़ा है। और वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या आप सच में इस मैच को खेलने की परमिशन देते, या फिर सच में राष्ट्र प्रेम सबसे ऊपर रखते। मंथन करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन अब कुछ लोग शायद ये भी कहेंगे कि पहलगाम में तो सिर्फ 26 मौतें हुई थी और मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे। इन मौतों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ लोग शायद डिफरेंस चेक करेंगे, और इतनी सी मौतों पर, इतने छोटे से हमले पर क्यों देश को नुकसान पहुंचाना। और ऐसा सोचने वाले लोगों से ना मेरा साफ ये कहना है कि इस वीडियो को तुरंत डिसलाइक कर दो। जी हाँ, डिसलाइक कर दो, और चैनल को बंद करके यहाँ से प्लीज़ आप लोग निकल लो, क्योंकि ये चैनल उन फर्जी दिल वाले लोगों के लिए नहीं है जो शहीदों की गिनती तोलते हैं और खून को आंकड़ों में बदल देते हैं। ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके लिए एक भी निर्दोष भारतीय की मौत पूरे देश की हार होती है। लेकिन फ़र्क इतना है कि आज कुर्सी पर बैठे हैं हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, 56 इंच की छाती लिए हुए, लेकिन वो इस मैच को नहीं रोक पा रहे हैं। मोदी जी साफ साफ ये कह रहे हैं कि क्रिकेट रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? इसका असली खेल आप समझिए एक बार कि भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह के बेटे कौन है? जय शाह। वो कौन है? वो है आज आईसीसी के मुखिया, सुप्रीम पद पर, सुप्रीम पोस्ट पर बैठे हुए हैं। मतलब कि क्रिकेट की सत्ता का सबसे बड़ा सिंहासन आज अमित शाह के बेटे जय शाह के पास में है, जिसने आज तक कभी बल्ला नहीं पकड़ा, बैट नहीं पकड़ा, कोई गली क्रिकेट नहीं खेला, आज वो इस पद पर बैठा हुआ है। इनका जो प्रमोशन हुआ ना, बहुत स्पीड से हुआ है। कभी आप इतिहास इनका ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जय शाह का प्रमोशन किस तरह से हुआ है। और अगर भारत पाकिस्तान के साथ में मैच खेलने से मना करता है तो क्या होगा? तो सिंपल सा ये होगा कि इनके सिंहासन पर खतरा मंडरा सकता है, एशिया कप की चमक फीकी पड़ सकती है, और आईसीसी में भारत का रुतबा हिल जाएगा अगर ये मैच नहीं हुआ तो। और सबसे बड़ी बात कि जय शाह की कुर्सी डगमगा जाएगी, जो मोदी जी को बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि भतीजे का कैरियर डूबे ये अंकल कैसे देख सकते हैं? थिंक अबाउट इट। और यहाँ पर दोस्तों खेलना राष्ट्रवाद का नहीं है, अब कहीं ना कहीं दोस्तों ये खेल रिश्तेदारी में तब्दील हो चुका है, और यहाँ दाव पर देश नहीं भतीजे की कुर्सी लगी हुई है। थिंक अबाउट इट। और इन शॉर्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद तिलांजलि पर और रिश्ता क्रिकेट के संजीवनी पर। और अब बात करते हैं कि आखिरकार ये एशियाई कप भारत की संजीवनी कैसे बना, इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है, क्यों मैं संजीवनी वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ इस कप के लिए। एक्चुअली 9 सितंबर को यूएई के अंदर एशिया कप खेले जाने हैं। इस दिन से ये कप स्टार्ट हो जाएगा और भारत पाकिस्तान के बीच में 3 मैच बिल्कुल पक्के माने जाने हैं। ध्यान रखिएगा, 3 मैच पक्का होंगे। और टूर्नामेंट के लिए 2024 में ही जो ब्रॉडकास्ट के जो राइट होते हैं वो $170 मिलियन में बिक चुके हैं। $170 मिलियन। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आज के टाइम पे डॉलर का प्राइस आप मान लीजिएगा कि 80 रुपये है। चलिए मैं कम काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी खुशी के लिए। तो ये कम से कम बैठेगा 1500 करोड़ के आसपास, इतने में ये राइट बिक चुका है। और भारत पाकिस्तान मैच की वजह से ही विज्ञापन दर्ज होती है ना, वो इस दिन आसमान छू लेती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच का क्रेज़ हर भारतीय के अंदर होता है, हर पाकिस्तानी के अंदर भी होता है कहीं ना कहीं। और विदेशों में बैठे हुए हमारे जितने भी भारतीय हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, वो भी काफ़ी तगड़ी मात्रा में इन तमाम मैचों को देखते हैं। और जो पीछे से जो ऑनलाइन बैटिंग चलती है, ठीक है, एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में, वो अलग है। सोचिए 10 सेकंड का विज्ञापन स्लॉट 25 से 30 लाख में बिकता है। जो आप मैच देखते हो बीच में जो ऐड आती है 10 सेकंड की, उसका रेट क्या होता है? 25 से 30 लाख। अगर यही मैच हम लोग इंडिया वाले किसी और कंट्री के साथ में खेलेंगे तो ये स्लॉट आधे रेट में बिक जाता है। मतलब कि 10 सेकंड का रेट कितना होगा? 10 लाख या फिर 12 लाख बस। इस मैच का क्रेज़ बहुत तगड़ा होता है। यानी कि अगर भारत पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्ट जो होगा वो क्या होगा? घाटे में आ जाएंगे। एशिया कप फ्लॉप हो सकता है और सीधे आईसीसी में जय शाह की इज्जत का दिवाला निकल सकता है। मतलब कि यहाँ चौके छक्के लगाए जाएंगे मैदान में, लेकिन मैदान के साथ साथ में नोटों की गड्डियों की आवाज़ भी, उस चौके छक्के का जो डेसिबल होता है
उसके पीछे गूंजती है, जो हमको शायद नहीं दिखाई देती, हमको जो आवाज़ नहीं सुनाई देती। और कभी कभी इसी गूंज के पीछे, इसी गूंज में शहीदों की चीख दबा दी जाती है। और आने वाले इस मैच में यही होने वाला है। एक तरफ जो प्लेयर होंगे वो चौके छक्के लगाएंगे, हम चिल्लाएंगे, कुछ लोग स्टेडियम में चिल्लाएंगे, और पीछे से उनके व्यापार की, नोटों की गड्डियों की खनक होगी और हमारे शहीदों की चीख दबा दी जाएगी। सो गाइस, बाहर जनता को बेचा जा रहा है वर्तमान समय के अंदर केवल राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और केवल राष्ट्रवाद। पाकिस्तान का बायकॉट करो, क्रिकेट रिश्ता तोड़ो। टीवी चैनल पर डिबेट चली थी उस पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद, नेताओं के भाषण आने लगे, ट्वीट होने लगे, भीड़ में नारे लगने लगे इस कंट्री के खिलाफ। सब जगह आग लगी हुई थी उस दिन के बाद लगातार 15 से 20 दिन तक पाकिस्तान विरोध की आग जल चुकी थी। लेकिन अंदर क्या हो रहा था? आईसीसी की पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान से दोस्ती निभाई जा रही थी। आपको याद होगा ना कि वोटिंग के समय पाकिस्तान बोर्ड से हमने मदद ली थी जय शाह के सपोर्ट में, इनको अधिक वोट डाले कि हाँ, इनको आईसीसी का मुखिया बना दिया जाए। और ब्रॉडकास्ट राइट्स में अरबों खरबों का खेल चल रहा है। मतलब कि बाहर मंच पर देशभक्ति का तमाशा हो रहा है आम जनता के सामने, और अंदर कमरे में डॉलर का सौदा चल रहा है। और मोदी जी भाषण में कहते हैं साफ साफ कि 56 इंच की छाती है उनकी, और हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, ये इन्होंने कहा था। लेकिन जब बात क्रिकेट की आई, भाई यहाँ पर कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, हम लोग मना नहीं कर सकते हैं। शायद अब ये बोल रहे हैं। सोचिए, झेलम चिनाब का पानी रोकने की धमकी दी थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने, लाहौर पर कब्जा करने की इन्होंने बात करी थी अपने मंच से। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ? सोचिए, क्रिकेट मैच रोकने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हम एक मैच तक नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा लॉस, मॉनेटरी लॉस। 140 करोड़ की जनसंख्या आज हमारी सरकार से शायद ये पूछ रही है कि मोदी जी, ये कौन सा राष्ट्रवाद है जो यहाँ पर बिकी हुई स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्ट डील पर टिका हुआ है? आप बस ये परिभाषा हमको समझा दो, इसका जवाब दे दो, हम अपनी बोलती बंद कर लेंगे, ये पूरा देश आपके हवाले कर देंगे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आपको जैसा खेलना खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको बस इसका रिप्लाई आप लोग कर दीजिएगा। सो गाइस, अब मेरा आपसे वही सवाल दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि देश बड़ा या फिर खेल? क्या शहीदों का खून बड़ा या फिर भतीजे का कैरियर बड़ा है यहाँ पर? इसका जवाब अगर आपके पास में हो तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।